आपको एक बढ़िया बात बता रहे, रहस्य की बात। जिस स्थान पर परनिंदा परचर्चा होती है वो स्थान नरक से भी ज्यादा घृण्य स्थान बन जाता है। भले मंदिर क्यों नहीं हो, भले गंगा किनारा क्यों नहीं हो, भले गंगोत्री, भले कितने भी पुण्य स्थली क्यों नहीं हो, अगर इस मंदिर में आप परनिंदा परचर्चा करोगे, इस स्थान से बढ़कर अपवित्र स्थान दुनिया में कोई नहीं है। आपको आश्चर्य आएगा। जो स्थान में परनिंदा परचर्चा होती है वो स्थान से बढ़कर अपवित्र स्थान कोई संसार में से कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़ा घृण्य और अपवित्र स्थान वही है। और जो स्थान में भगवान की चर्चा होती है, भगवान का नाम कीर्तन होता है, उस स्थान से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान से भी बढ़कर पवित्र स्थान है जहां पर भगवान का नाम कीर्तन होता है। अब विचार करो, तो आप विचार करो, स्वर्ग नरक, ये हम अपने स्थान को स्वर्ग बनाते हैं, हम अपने स्थान को नरक बनाते। घर में यदि हम नियम ले लेंगे, इस घर में, इसी एरिया में, हमारे इसी बाउंड्री में या इसी हमारे चार दीवार के अंदर यहां पर परनिंदा परचर्चा नहीं होगी, तो स्वर्ग एक घर आपका मंदिर है। और मंदिर के अंदर यदि आप जाकर परनिंदा परचर्चा करते, वो नरक का स्थान है, भले दिखने में कोई मंदिर कहते। हमको तो सबसे बड़े अगर कहीं से बचना है तो परनिंदा परचर्चा से बच के रहो। भले साधन भजन कम हो जाए आपका, चलेगा, कोई हानि नहीं होगी, परंतु साधन भजन इधर खूब करो और इधर से परनिंदा परचर्चा भी करो, और इधर से बहुत समय चला जाएगा, कोरे को कोरे रह जाएंगे, जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। फिर कहोगे हमने रामायण पाठ किया, नवरात्र किया, हमने गीता पाठ किया, भागवत कथा सुनी, लेकिन हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे होगा कैसे? एक किसान अपने खेत में पानी लगा रहा है और रात भर लगाया, खूब रात भर लगाया, परंतु क्या असावधान थी? असावधान यही है, जो मेढ़ बनाया था वो मेढ़ के एक जगह में छेद होकर पानी जा रहा था, वो खेत में पानी नहीं गया, और इधर नाला था, नाले में जाकर पानी मिल रहा है, और रात भर परिश्रम कर रहा है। और इस प्रकार हम रात भर साधन कर रहे, लेकिन हमारा मेढ़ मजबूत नहीं है। वृक्ष तो लगा दिए हमने, पौधा लगा दिए, परंतु कांटे की बाड़ मजबूत नहीं लगाया। तो फिर बकरी घुस गई, गोमाता घुस गई, आज बेल घुस गए और पौधे को खा गए। तो क्या लाभ हुआ? व्यक्ति घर बनाने से पहले बाउंड्री को मजबूत करता है, साधन करने से पहले कांटे की जो बाड़ है उसको भी मजबूत करो, जो कहीं असाधन न हो जाए और असाधने परनिंदा परचर्चा नहीं हो जाए। कि मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। परनिंदा परचर्चा करने से पाप कितना बड़ा पाप होता है कि पहाड़ के समान पाप हो जाता है, पहाड़ के बराबर पाप होता है, और वो अपने साथ में लेकर मूर्ख चलता है।